अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत में जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इंडिया में रहते हैं या फिर नेपाल, बांग्लादेश इन कंट्रियों में रहते हैं, तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज की जो है गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो क्या वीज़ा के हवाले से है, डायरेक्ट फ़्लाइट के हवाले से है। वीज़ा ओपन कर दिया गया है, कुवैत सरकार ने ऐलान कर दिया है। कौन सी डेट से वीज़ा ओपन होने वाला है, डायरेक्ट फ्लाइट कौन-कौन से देशों से चलने वाली हैं, कि 34 कंट्रियाँ जो बैन कर रखी हैं, 35 कंट्रियाँ, उन कंट्रियों से कौन-कौन सी रहेंगी। तो आपके लिए पूरी अपडेट मैं लेकर आ चुका हूँ, तो ज़रूर आप अगर किसी भी नए वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। किस तरीके से आपको प्रोसेस करना रहेगा और क्या-क्या अपडेट है, कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो आज जैसे हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छी अपडेट आ चुकी है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। कौन-कौन से लोग हैं नए वीज़ा पे जाने वाले हैं और कौन-कौन से लोग डायरेक्ट फ्लाइट से एंट्री कर सकते हैं और कौन-कौन से कंट्रियों से जो है वीज़ा दे रखी है कुवैत ने, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग कुवैत से छुट्टी आए हुए थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप छुट्टी आए हुए थे कुवैत से किसी भी कारण और कोई सी भी वीज़ा पे, तो अभी ओनली डोमेस्टिक वीज़ा वालों को जो है वो बुलाया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है, 17 जनवरी से कुवैत में एंट्री करने की इजाज़त मिल गई है और सबसे पहली जो फ़्लाइट है वो श्रीलंका से जाने वाली है। और इसमें ये भी बताया गया है कितना टाइम कौन सी कंट्री से वीज़ा प्रोसेस होने में लगता है, यानी कि स्टाम्पिंग का और जो इमिग्रेशन वगैरह का, ये सारी चीज़ें क्लियर होने में कितना समय मेडिकल वगैरह का कौन सी कंट्री से लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो फ़िलीपींस है, जो क्या सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जो है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश इन कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा कम समय लगता है। हालाँकि सबसे ज़्यादा कम समय लगता है वो श्रीलंका में लगता है, लेकिन फ़िलीपीन का काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इन 5 कंट्रियों से आते हैं, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, तो आपको जो है डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए बिल्कुल इजाज़त मिल चुकी है। आप ज़रूर जो है अपने डोमेस्टिक वीज़ा पे हैं, कुवैत से आए हुए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो आप नहीं जा पाएँगे। वैलिड आपका वीज़ा होना चाहिए। और आपको बिलसलामत.com पे जो है अपडेट करना होगा, यानी कि सारा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा और आपको अपने कफ़िल को कॉन्टैक्ट करना होगा। वो सारी चीज़ आपकी करेगा और उसके बाद में ही जो है आप कुवैत में एंट्री कर पाएँगे। उससे पहले सोच रहे हैं कि हम एंट्री कर लेंगे, खुद से एंट्री कर लेंगे, तो बिल्कुल आप एंट्री नहीं कर पाएँगे। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें। डायरेक्ट फ़्लाइट की जो है वो अलाउंस वगैरह कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन 5 घंटों की इजाज़त मिल गई है कि अपनी डायरेक्ट फ़्लाइटें लेके जा सकते हैं और किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं है। जितने भी लोग हैं उनको बिलसलामत.com पे अपडेट करना होगा और सारी चीज़ें उसी के हिसाब से, रूल रेगुलेशन के हिसाब से कुवैत के फॉलो करने रहेंगे और वहाँ पे लोग एंट्री करेंगे। लेकिन 72 घंटे के अंदर का जो है आपका टेस्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जो नए वीज़ा को ओपन किया गया है वो कौन-कौन सी कंट्रियाँ हैं। तो सबसे पहले है इंडिया और उसके बाद में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और फ़िलीपींस, यानी कि जितनी कंट्रियाँ, 5 कंट्रियों को जो डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए इजाज़त दी गई है, उन्हीं 5 कंट्रियों में जो है डायरेक्ट बंदे जो है नए वीज़ा को लेके जा सकते हैं, ओनली डोमेस्टिक वीज़ा वाले। यानी कि जो डोमेस्टिक घर खाता में काम करना चाहते हैं, मजरा में काम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के कफ़िल के हाथ के नीचे काम करना चाहते हैं, कफ़िल के घर पे काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ वही लोग जो है अभी कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएँगे और उनको भी सेम प्रोसेस से गुज़रना होगा, जो कि बिलसलामत.com पे जो है अपडेट करना होगा, सारा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा और उनका कफ़िल वहाँ से उनको सारी चीज़ें बताएगा, गाइड करेगा और वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएँगे। तो इस तरीके से आप नए वीज़ा भी जा सकते हैं और नए वीज़ा भी आपका 17 जनवरी से जो है ओपन किया गया है और इसमें भी आप बिल्कुल अपना कोई भी वीज़ा आपका निकल रहा, तो आप इंडिया से या फिर किसी भी अदर कंट्री से जो मैंने आपको बताई हैं, इन कंट्रियों से आप आराम से जो है अपना नया वीज़ा लेके जा सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है, काफ़ी सारे लोग जो है अब इस चीज़ को देखते हुए जो है नया वीज़ा ओपन किया गया है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड करेंगे। लोगों को अलग-अलग तरीके से भेजेंगे, लोगों को ये कहेंगे, वो कहेंगे, अलग-अलग तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिया या किसी भी तरीके से इन 5 कंट्रियों में से हैं, तो आपके साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। जो चीज़ मैंने आपको बता दी, वो सारी चीज़ से आपको गुज़रना होगा। और इन चीज़ों में ख़ास करके ध्यान रखिए, काफ़ी सारे लोगों के अब कमेंट आएँगे कि नीचे वर्क वीज़ा कब तक ओपन होएगा। तो अभी तक कुवैत गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से वर्क वीज़ा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है और जो डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में है, कोई भी अपडेट नहीं दिया है। यानी कि ना ही वर्क वीज़ा के बारे में और ना ही डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है। जैसे ही कोई ना कोई अपडेट आता है नॉर्मली फ़्लाइट के हवाले से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, तो हम आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे।
ज़रूर हमारे साथ में आप बने रहिएगा। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि हम अगर यहाँ से डोमेस्टिक वीज़ा पे जाना चाहें, वहाँ पे जाके वीज़ा को चेंज करा लें तो क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से किसी भी वीज़ा पे आप जाते हैं, जो वीज़ा आपका रहेगा डोमेस्टिक घर खाता में जाएँगे, तो वहाँ पे जाकर आप चेंज नहीं कर पाएँगे किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी जो है वीज़ा के प्रोसेस जो है वहाँ पे भी शुरू नहीं किया गया है। जो लोगों को ज़रूरत है डोमेस्टिक की, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसलिए कुवैत गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए सारी चीज़ को ओपन किया है और इस चीज़ का आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है, सोचेगा आप लोगों को तो शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।